नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करेंगे, मार्कस बकिंघम और कर्ट कॉफमैन की फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स। हाँ, ये किताब गैलप ऑर्गेनाइजेशन के, आप सोचिए, 80,000 से ज्यादा मैनेजर्स के इंटरव्यूज पर बेस्ड है। बहुत बड़ी स्टडी है ये। बिल्कुल, और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई दुनिया के जो बेहतरीन मैनेजर्स हैं वो आखिर क्या अलग करते हैं और क्यों वो मैनेजमेंट के कई जो माने हुए नियम हैं उनको तोड़ते हुए दिखते हैं। सही। मुझे तो सबसे मजेदार बात ये लगी कि ये मैनेजर्स कहते हैं सबके साथ एक जैसा बर्ताव मत करो। हाँ, अपने फेवरेट लोगों का पक्ष लो, मतलब अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान दो। बिल्कुल। और कमजोरियों पर नहीं, स्ट्रेंथ्स पर फोकस करो। ये तो मतलब सब सीखी सिखाई बातों के बिल्कुल उलट है ना? बिल्कुल बिल्कुल उलट। और ये पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती है। पर ये सिर्फ हवा में कही बात नहीं है, ये गैलप के इतने बड़े डेटा का निचोड़ है। अच्छा। महान मैनेजर्स का काम लोगों को बदलना है ही नहीं, उनका काम है उनकी जो अंदरूनी यूनिक प्रतिभाएं हैं, उनका जो टैलेंट है उसको पहचानना और उसे परफॉर्मेंस में बदलना। वो मानते हैं कि हर इंसान अलग है और यही उनकी ताकत है। और इसी से जुड़ा है वो गैलप का Q12 सर्वे जिसका जिक्र किताब में है। हाँ, Q12। ये 12 सवाल हैं जो बताते हैं कि कोई वर्क प्लेस कितना मजबूत है। और ये सिर्फ सवाल नहीं है, नहीं, ये सीधे प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, एम्प्लॉय रिटेंशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। सही। और सबसे अहम खोज जो मुझे लगती है वो ये थी कि कर्मचारी का जो एक्सपीरियंस है ना, वो कंपनी की पॉलिसी से कहीं ज्यादा अच्छा, उसके अपने इमीडिएट मैनेजर पे डिपेंड करता है। हाँ, ये तो सुना है, पीपल लीव मैनेजर्स नॉट कंपनीज। एग्जैक्टली। लोग अक्सर कंपनी नहीं अपना मैनेजर छोड़ते हैं। और Q12 में भी जो पहले 6 सवाल हैं, बेस कैंप और कैंप 1 वाले, वो सबसे बुनियादी हैं। जैसे क्या मुझे पता है कि मुझसे उम्मीद क्या की जाती है? क्या मेरे पास अपना काम ठीक से करने के लिए सामान या रिसोर्सेज हैं? ये बेसिक चीजें। हाँ, तो पहला कदम क्या उठाते हैं ये बेहतरीन मैनेजर्स? किताब कहती है सिलेक्ट फॉर टैलेंट। हाँ, टैलेंट। और ये सिर्फ एक्सपीरियंस या इंटेलिजेंस देखना नहीं है। टैलेंट से उनका मतलब है सोचने, महसूस करने, ये व्यवहार करने के वो नेचुरल्स, बार बार दिखने वाले पैटर्न्स। हाँ, पैटर्न्स जिन्हें प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। स्किल्स और नॉलेज सीखे जा सकते हैं। हाँ, पर टैलेंट अंदरूनी है, वो काफी हद तक स्थायी होता है। न्यूरोसाइंस भी यही बताता है। ये हमारे दिमाग के गहरे कनेक्शन से जुड़ा है, उन्हें बदलना बहुत मुश्किल। अच्छा। आप किसी में एम्पैथी या मान लीजिए असर्टिवनेस का टैलेंट डाल नहीं सकते। आप सिर्फ ऐसे लोगों को चुन सकते हैं जिनमें ये पहले से हो। तो महान मैनेजर सही रोल के लिए सही टैलेंट पहचानते हैं और इसके लिए अपने बेस्ट परफॉर्मर्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए सही टैलेंट चुन लिया, अब उनको मैनेज कैसे करना है? यहीं पर दूसरा की आता है, डिफाइन द राइट आउटकम्स। हाँ, आउटकम्स। किताब कहती है उन्हें ये मत बताओ कि काम कैसे करना है, मतलब स्टेप्स मत गिनाओ। बिल्कुल। बल्कि ये तय करो कि क्या हासिल करना है। आउटकम पर फोकस। सही कहा। माइक्रो मैनेजमेंट से बचना, लोगों को अपना रास्ता खुद ढूंढने देना। हाँ, ये जरूर है कि कुछ स्टैंडर्ड स्टेप जरूरी हो सकते हैं, जैसे सेफ्टी के लिए या कंप्लायंस के लिए। हाँ, सेफ्टी, एक्यूरेसी, एथिकल स्टैंडर्ड्स के लिए। जैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग है, वो तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये प्रोसेस, असल मकसद जैसे बेहतरीन कस्टमर सर्विस, उस पर हावी नहीं होना चाहिए। अच्छे आउटकम्स तय करते वक्त आपको ग्राहक, कंपनी की स्ट्रैटेजी और उस व्यक्ति की अपनी स्ट्रेंथ्स, तीनों का ध्यान रखना होता है। वो डेनिस रॉडमैन वाला किस्सा भी दिलचस्प है किताब में, कैसे उसके कॉन्ट्रैक्ट में आउटकम्स पर फोकस था। हाँ, बिल्कुल, परफॉर्मेंस बेस्ड। अब तीसरा की, ये सुनने में और भी ज्यादा मतलब रिवोल्यूशनरी लगता है, फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स। कमजोरियों को ठीक करने में वक्त बर्बाद करने के बजाय उनके आसपास मैनेज करो, लोगों को वो बनने में मदद करो जो वो पहले से हैं। हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हमें तो हमेशा अपनी वीकनेसेस पर काम करने को कहा जाता है। और किताब इसी सोच को चैलेंज करती है। वो कहती है ये ट्रांसफॉर्मेशन का मिथक है कि आप किसी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अच्छा। बेहतरीन मैनेजर्स कमजोरियों को नजरअंदाज नहीं करते, पर उन पर अपनी एनर्जी नहीं लगाते। वो सही कास्टिंग पर ध्यान देते हैं, सही इंसान सही रोल में। राइट पर्सन इन द राइट सीट। एग्जैक्टली। और फिर आता है मैनेज बाय एक्सेप्शन का सिद्धांत। वो क्या है? अपना ज्यादातर कोचिंग टाइम अपने सबसे अच्छे परफॉर्मर्स के साथ बिताएं। क्या सबसे अच्छे वालों के साथ?
ये तो अनफेयर लगता है। नहीं, किताब कहती है ये अनफेयर नहीं है, ये एक्सीलेंस को बढ़ावा देने का तरीका है। आप अपने बेस्ट से सीखते हैं अच्छा, और कमजोरियों को उन्हें सपोर्ट सिस्टम्स देकर या कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर्स ढूंढकर या शायद भूमिका बदलकर मैनेज किया जा सकता है। दिलचस्प अप्रोच है। और चौथा, आखिरी की है, फाइंड द राइट फिट। राइट फिट। पारंपरिक करियर पाथ में तो लोग ऊपर चढ़ते जाते हैं और अक्सर अपनी इनकॉम्पिटेंस के लेवल तक पहुंच जाते हैं। पीटर प्रिंसिपल जिसे कहते हैं। हाँ, पीटर प्रिंसिपल। किताब कहती है जरूरी नहीं कि हर भूमिका अगली से बड़ी या बेहतर हो। एक शानदार प्रोग्रामर शायद एक औसत मैनेजर बने। सही बात है। बिल्कुल। इसलिए जरूरी है कि हर भूमिका में एक्सीलेंस को पहचाना जाए, उसे रिवॉर्ड किया जाए। कैसे? इसके लिए आप ग्रेडेड लेवल्स ऑफ अचीवमेंट्स बना सकते हैं, जैसे लॉ फर्म्स में होता है या कुछ इंजीनियरिंग कंपनियों में। या फिर ब्रॉड बैंडेड पे प्लान्स, जहां लोग मैनेजर बने बिना भी अपनी फील्ड में ग्रो कर सकें और अच्छी कॉम्पनसेशन पा सकें। अच्छा। मैनेजर का काम यहाँ सेल्फ डिस्कवरी में मदद करना है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना, आईना दिखाना जैसे कोच फिल जैक्सन करते थे। हाँ। और ट्रायल पीरियड्स जैसे सेफ्टी नेट्स बनाना। यहाँ तक कि टर्मिनेशन को भी वो टफ लव की तरह देखते हैं। टफ लव मतलब एक्सीलेंस पर फोकस रखना, लेकिन साथ ही उस व्यक्ति के लिए सही फिट की परवाह करना। शायद ये रोल उनके लिए नहीं था और कहीं और वो ज्यादा सफल होंगे। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो ये किताब बताती है कि महान मैनेजमेंट का मतलब है पारंपरिक नियमों को तोड़ना। हाँ बिल्कुल। हर इंसान पर अलग से ध्यान देना, टैलेंट पहचानना, आउटकम्स तय करना, स्ट्रेंथ्स पर फोकस करना और सही फिट ढूंढना। यही सार है। लेकिन चुनौती सिर्फ ये जानना नहीं है। अच्छा। चुनौती है इसे लगातार लागू करना, हर एक कर्मचारी के साथ, हर रोज। इसके लिए डिसिप्लिन और फोकस चाहिए। ये आसान रास्ता नहीं है, पर शायद सबसे असरदार है। बिल्कुल। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अपनी मौजूदा भूमिका या मैनेजमेंट स्टाइल को देखते हुए ऐसा कौन सा पारंपरिक नियम है जो आपको लगता है कि आपकी या आपके आसपास के लोगों की असली क्षमता को सबसे ज्यादा रोक रहा है? इस पे जरूर सोचिएगा।